राहुल, अक्षिता, मैं शादी कर रही हूँ। क्या शादी कर रही हो? अरे मम्मी किसकी शादी कर रही हो तुम? ना तो मेरी उम्र हुई है ना अक्षिता की शादी हो सकती है, तो तुम किसकी शादी की बात कर रहे हो? देखो मैं शादी वादी नहीं करने वाला, ध्यान रखना। मैं तुम दोनों की शादी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो माँ तुम? अपनी शादी की बात? अरे तुमने सोचा भी है लोग क्या कहेंगे कि घर में बच्चे भी जवान बैठे हैं, माँ को दूसरी शादी करने की आग लगी है। सही बोल रही है अक्षिता। मम्मी तुम हमारे बारे में सोचो, रिश्तेदारों के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो। क्या बोलेंगे लोग कि जिनके बच्चे खुद शादी लायक हो रहे हैं वो शादी करेगी? अरे मानता हूँ मैं पापा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो मनाए वो करोगी। अरे मम्मी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब सोच के रही हो। क्या प्रॉब्लम हुई है बताओ ना, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा प्रॉब्लम है तभी तो कह रही हूँ कि मैं शादी करूंगी। अरे मेरे बच्चे होते हुए भी मुझे अपने आप को ना पराया समझना पड़ता है। अरे तुम लोगों से अच्छे तो मेरे पड़ोसी हैं, कम से कम मुझसे दो बातें तो कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं। लेकिन तुम दोनों हो कि अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हो। अरे तुम कभी पूछते हो माँ तुझे कुछ चाहिए, तू कैसी है, तेरे को दुख है या सुख है? कभी पूछा है तुम दोनों ने? मम्मी कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो ये फालतू की बातें हैं, तुम दिमाग से निकाल दो। बहुत सारी चीजें मम्मी जो हमें फेस करनी पड़ेगी, और मैंने पूछा ना इतनी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अच्छा अभी कुछ दिन पहले राहुल बेटा ले खाना खा ले, तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है और गर्मा गर्म रोटी लेकर आती हूँ। मम्मी रख दो, मैं खा लूंगा, अभी परेशान मत करो, गेम चल रहा है। बेटा रात के 10 बज रहे हैं, खाना खा ले, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि तूने खाना खा लिया। अरे यार मम्मी क्यों गेम खराब करवा रही हो? बोल दिया ना मैंने खा लूंगा। मैं बिना फालतू की डिस्टर्ब कर रही हो। खा लूंगा मैं, रख दो, तुम नहीं खाना मुझे, जाओ। अक्षिता बेटा जरा कमर से ये ट्यूब लगा दे, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मैं लगा रही हूँ अभी थोड़ी देर में। बेटा लगा देना, फोन बाद में कर लियो। 1 मिनट रुक, मैं तुझे भी करती हूँ, ठीक है? माँ आपको दिखाई नहीं देता क्या? मैं फोन पर कोई जरूरी बात कर रही हूँ किसी से, जानबूझ के ना बीच बीच में आती हो तुम। कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। एक काम करो तुम जाके ना लेट जाओ कंबल ओढ़कर, अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। परेशान मत करना करो बीच बीच में। राहुल, अक्षिता, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ लाना है? मैं तुम दोनों से पूछ रही हूँ, कुछ लाना है? अरे माँ जो मन करे ले आओ ना यार, क्यों डिस्टर्ब करती रहती हो तुम हमेशा? जाओ तुम जो मन करे ले आओ, परेशान मत करो। तुम्हें कुछ मालूम भी है, जब तुम छोटे छोटे थे ना, तुम्हारी परवरिश कर रही थी, तुम्हारी देखभाल कर रही थी। किस लिए? इसलिए ना कि एक दिन मेरे बच्चे बड़े होंगे, वो भी मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा सुख दुख पूछेंगे। लेकिन क्या तुम दोनों बड़े क्या हुए? तुम तो अपनी दुनिया में ही मस्त हो गए। अरे तुम तो भूल भी गए कि तुम्हारी माँ भी इस घर में रहती है। कभी पूछा है तुमने, 2 पल बिताए हैं तुमने मेरे साथ में कि माँ तुम्हें कोई दुख तो नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं है? लेकिन नहीं, तुमने आज तक कभी अपनी माँ को पलट के नहीं देखा है। बेटा मेरा सुख दुख मैं किसको बताऊं? कोई है मेरे पास में? अरे हर एक इंसान को ना एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, जो मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं शादी करना चाहती हूँ कि मेरा भी कोई लाइफ पार्टनर हो, जिसके साथ बैठ के मैं अपना सुख दुख बांट सकूं, वो मेरा ध्यान रखे, मैं उसका ध्यान रखूं। लेकिन नहीं बेटा, तुम लोगों को इस चीज की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है तुम्हें। इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा कि आज मैं अपनी शादी के बारे में सोच रही हूँ, जबकि मुझे तुम दोनों की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम दोनों ने मुझे मजबूर किया है कि मैं ये कदम उठाऊं। इसलिए ना आज मैं शादी करना चाहती हूँ कि मेरे पास भी कोई हो सुख दुख पूछने वाला। मम्मी हमें जो आप बोलना चाहते हो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और मैं आज के बाद ना तो फ़ोन यूज़ करूँगा, और अक्षिता और मैं हम प्रॉमिस करते हैं हम आपको टाइम भी देंगे प्रॉपर, पर आप ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज़। बेटा तुम लोगों का कसूर नहीं है, आज 100 में से 90 बुजुर्ग ना इसी वजह से परेशान है।
कि उनका अकेलापन उनको खाए जा रहा है, उनके बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं, सारा सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, उनको अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं है। और यही कारण है बेटा जो आधे से ज्यादा बुजुर्ग ना वृद्धाश्रम में दिखाई देते हैं, इसलिए कि उनको वहां सुकून मिलता है, अपनापन मिलता है, प्यार मिलता है। इसलिए ना आज के बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहना पसंद करते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं रहना पसंद करते। अगर तुम लोग चाहो ना, मैं भी वृद्धाश्रम चली जाती हूँ, कम से कम वहां लोग तो मिलेंगे जो मुझसे बातें करेंगे, मेरा सुख दुख पूछेंगे, मैं खुश तो रहूंगी ना वहां पर। अरे नहीं माँ, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप वृद्धाश्रम चली जाएंगी तो हम लोगों का क्या होगा? हमारा ध्यान कौन रखेगा? और माँ, हमें ना माफ़ कर दीजिए, हमें इस चीज़ का एहसास हो गया कि अगर बच्चे अपनी माँ का साथ नहीं देते हैं ना, तो माँ को भी बहुत अकेलापन महसूस होता है। और माँ, हम आपसे ना वादा करते हैं, आज के बाद ना आपको कभी भी ऐसे अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे माँ। बिल्कुल माँ, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आज के बाद आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा। और ये भी मुझे समझ में आएगा, सिर्फ हमें ही नहीं, इस दुनिया के सब बच्चों को यही करना चाहिए। वो 24 घंटे में से अगर हम आधा घंटा भी आपको देंगे ना, तो शायद आपको भी फील होगा कि हाँ, आपके बच्चे आपका ध्यान रखते हैं। पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, हमेशा मैं इस बात का ध्यान रखूँगा, मैं रोज़ आपको टाइम दूंगा और अपने फ़ोन से पहले, अपने दोस्तों से पहले आपका हाल चाल पूछूंगा। आई प्रॉमिस। चलो, मेरे बच्चों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, बस मैं इसी बात से खुश कि तुमने अपनी गलती मान ली। लेकिन बेटा, मैं भी एक बात बताना चाहूंगी, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही, मैं तो बस तुम दोनों का एहसास दिलाना चाहती थी कि इस घर में एक तुम्हारी माँ भी है जो सिर्फ तुम्हारा मुंह देख के जी रही है। कोई बात नहीं माँ, हमारी आंखें ना अब खुल चुकी है। आज के बाद ना हम कभी भी ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जिसकी वजह से आपको ऐसे अकेलापन महसूस हो। खैर माँ, सारी बात छोड़िए, आप एक काम कीजिए, अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके कुछ खाने को बना लाती हूँ।